कुछ वैसे वर्ड्स हैं तथा सेंटेंसेस है, इतना ज्यादा उसका यूज होता है कि जब आप उसका यूज करेंगे, खास करके बोलेंगे या लिखेंगे या सुनेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टेटमेंट्स गलत है या फिर वर्ड्स गलत है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस 90% लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि 90% से ज्यादातर लोग उसका यूज करते हैं। शायद आप भी उसका यूज करते हैं, शायद आप भी उस गलत वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज करते होंगे। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके वैसे कुछ शब्द और सेंटेंसेस को डील करूंगा। यहाँ पर एक वर्ड होता है परस्यू, हर कोई इस वर्ड को जानता है। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या फिर अनुकरण करना। मैं छात्रों को देखता हूं धड़ल्ले से इस शब्द का यूज करते हैं। मैं देखता हूं कि छात्र बोलते हैं आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग माय इंजीनियरिंग। जब इसके एक्चुअल मीनिंग पर जाएं, जब इसके लिटरेरी मीनिंग पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब होता है कि मैं इंजीनियरिंग का पीछा कर रहा हूं, या फिर मैं ग्रेजुएशन का पीछा कर रहा हूं, या फिर मैं अनुकरण कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट इसी सेंस में बोला गया था? बिल्कुल नहीं। आप स्टेटमेंट कुछ और सेंस में बोल रहे थे और इसका मीनिंग और निकल रहा है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे सेंस में परस्यू का यूज नहीं करें। भाई परस्यू का यूज कहां करेंगे वो दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन तत्काल आप जानिए कि आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन या फिर आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग के बजाय आप डूइंग माय ग्रेजुएशन या फिर आई डूइंग माय इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, या फिर स्टडी शब्द का भी यूज कर सकते हैं डू के जगह पर। ऐसे करके आप अपने द्वारा किए जाने वाले गलती में सुधार ला सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं जब आपसे आपका नाम पूछा जाता है, कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप अक्सर बोल देते हैं माई सेल्फ इज रमेश, माई सेल्फ इज गणेश, माई सेल्फ इज विकास, जो भी आपका नाम है व्हाटएवर आप उसको बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि ग्रामर में वैसा कोई रूल नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करता हो कि सेंटेंस को माई सेल्फ से शुरू किया जा सकता है। यानी माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ विकास, माई सेल्फ गणेश बोलना क्या है? गलत है। ठीक है, आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो चलेगा, लेकिन आप किसी बड़े इंटरव्यू में बैठे हुए, किसी बड़े जॉब के लिए इंटरव्यू को जाते हैं या फिर किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं और वहां पर आप स्टेटमेंट को माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और आपको जॉब मिलेगी? नहीं, आपको वहीं पे निगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो चीज गलत है उनका यूज नहीं करें। यानी माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ गणेश, माई सेल्फ विकास बोलना गलत होता है। अब सवाल उठता है कि इसको सही कैसे करें? तो ऐसे तो सही करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आई से स्टेटमेंट को स्टार्ट करें। आप वहां पर बोल सकते हैं आई एम गणेश, आई एम रमेश, आई एम मोहन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट होता है। एक स्टेटमेंट में अक्सर सुनता हूं लोग बोलते हैं आई टुक माय एडमिशन, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। आपको बोलना पड़ेगा आई गॉट माय एडमिशन। सपोज अगर आप छात्र हैं, किसी कॉलेज में गए एडमिशन लेते और आपसे कोई पूछता है तो आप आकर के धड़ल्ले से बताते हैं कि आई टुक माय एडमिशन इन आरडीएस कॉलेज या कुछ भी। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है गॉट माय एडमिशन। एक्चुअली होता है कि आप टुक माय एडमिशन बोलने का मतलब होता है कि आप खुद गए और खुद से एडमिशन लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, एडमिशन कोई दूसरा व्यक्ति लेता है। आप एडमिशन करवाने जाते हैं, आपने एडमिशन पाया है वहां पर, आपने खुद से अपना एडमिशन नहीं लिया है। तो जब एडमिशन लेने की बारी आती है तो हम कहेंगे आपको, मैं कहूंगा आपको कि आप टुक माय एडमिशन का यूज नहीं करें, बेहतर होगा कि आप यूज करें। एक्चुअली बेहतर क्या होगा? गलत है टुक माय एडमिशन, तो आप यूज करें हमेशा आई गॉट माय एजुकेशन, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आप हमेशा आई गॉट माय एजुकेशन के साथ ही जाइए। दो शब्द होते हैं, एक होता है जॉब और दूसरा होता है वर्क। जॉब का मतलब भी काम और वर्क का मतलब भी काम होता है, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है, 100% सिमिलर नहीं है। कुछ समानताएं भी हैं और कुछ विषमताएं भी है। अब होता क्या है कि जॉब जो है, जब हम जॉब वर्ड की बात करते हैं, जॉब एक काउंटेबल वर्ड है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि आप गिन सकते हैं, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब बात वर्क की आती है तो वर्क एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है और आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। एक वर्क, दो वर्क, तीन वर्क, वन वर्क, टू वर्क, थ्री वर्क, ऐसे करके आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। एक्चुअली होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर वर्क को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप अगर करते हैं तो बेहतर होता है कि आप वहां पर जॉब का यूज करें। लेकिन किसी वर्क को परमानेंटली आप किसी परमानेंट प्लेस पर करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप वर्क का यूज करें। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक डॉक्टर है और मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक पर काम करता है, परमानेंटली वो क्लिनिक पर काम करता है, तो वहां पर वो बोल सकता है कि आई वर्क हियर। वहां पर वो बोलेगा आई डू माई जॉब हियर, थोड़ा सा अटपटा लगता है। स्टेटमेंट जो है उतना सुटेबल है जितना कि सुटेबल होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कहीं भी किसी और जगह पर किसी पर्टिकुलर समय में किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को देखने के लिए थोड़ा देर के लिए चला जाता है, वहां पर अगर उसको बोलना पड़े कि मैं अपना जॉब कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, या फिर वो इलाज में लगा हुआ, इलाज में लगे रहने के वक्त अगर उसको बोलना पड़ता है तो वहां पर वो बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग माई जॉब, तो वहां पर वो ठीक होता है। जैसा कॉर्पोरेट के जगत में आप देख सकते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अपना जॉब करता हूँ। जैसे कभी कभी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हायर करते हैं, तो वहां पर वो उसका जॉब होता है।
लेकिन जिस जगह पर कोई व्यक्ति परमानेंटली काम करता है, लगातार वहां पर काम करते रहता है, तो वहां पर बेहतर होता है कि जॉब का यूज नहीं करके आप वर्क का यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ध्यान रखें, जॉब और जब वर्क का यूज करें तो उसमें एक डिफरेंस होता है। वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने कुछ शब्दों के बीच के अंदर को आपको समझाने का कोशिश किया, कुछ सेंटेंसेस भी बताए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आप ऐसे गलतियों से बचे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए जब तक मैं अगला वीडियो लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हो जाऊं। तो आज विकास कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों